हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी छोटी भाभी के घर, उनके मायके उन्हें लेने। तो ऐसे कहते हैं दुल्हन की 4 दिन बाद ससुराल से विदाई हो जाती है, उसके 1-2 हफ्ते बाद या फिर 15 दिन बाद ससुराल वाले उन्हें लेने जाते हैं। तो हम वही उन्हें लेने जा रहे थे, मैं, भैया, पापा और अरुण। और हम अरुण इसलिए भी खुश थे क्योंकि हम दोनों ने सेम सेम ड्रेस पहनी थी, वाइट वाइट। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा चहक रहे थे। फिर पापा बुलेरो को रोकते हैं, मिठाई लेने जाते हैं और हम उनकी चुपके से वीडियो बना लेते हैं क्योंकि पापा को ये सब पसंद नहीं है। और पापा हमें बुलेरो में ही रोक के जाते हैं और एसी भी बंद करके जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और धूप बहुत ज़्यादा थी और मेरा मेकअप भी ख़राब हो रहा होता और भैया फ़ोन पे बिज़ी थे, उनके ऑफ़िस का कॉल आ रहा था बार बार। और फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं मस्ती मस्ती में और देखते हैं कि पीजीआई गेट पे काफ़ी ट्रैफिक थी। यहाँ पे बेसिकली बहुत ट्रैफिक लगता है क्योंकि ये पीजीआई गेट का मेन एरिया होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। फिर वहाँ से हम निकलते हैं और गाना सुनते हुए जाते हैं क्योंकि पापा ने हिंदी गाने कुछ लगाए थे। तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं क्योंकि पापा अपने टाइप का अगर गाना लगा देते हैं, जैसे आला वाला पुराने ज़माने का, तो हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। लेकिन पापा ने हिंदी गाना लगाया था तो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। हम दोनों एक साथ रहते हैं तो काफ़ी मस्ती करते हैं। वैसे मैं बता दूं, भाभी का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये कोई 10 किलोमीटर या उससे भी कम ही होगा। बहुत जल्दी हम उनके घर पे पहुंच गए थे। तो हम बैठे थे, फिर पापा, मम्मी और भाभी थे बस घर पे, और एक और भाभी थी। तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे। और हम अरुण अगर साथ में रहते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हंसी आ जाती है, और अरुण कुछ ऐसा कांड कर देता है जिससे मुझे बहुत हंसी आती है। तो मैं वहाँ से फिर चली जाती हूँ कि यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे इसे देख के बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो मैं फिर चली जाती हूँ भाभी के पास, मतलब नीचे रूम में। और फिर मेरे पीछे पीछे अरुण भी आ जाता है और हम लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर अरुण के पीछे पीछे भैया आ जाते हैं क्योंकि पापा के साथ वो बोर हो रहे थे शायद, और फिर वो हमारे पास आ जाते हैं। हम लोग बातें कर रहे होते हैं। वैसे अगर हम तीनों लोग, 4 लोग एक साथ रहते हैं, मतलब भाई बहन, तो हम बोर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। तो हम बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और एक दूसरे की फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। काफ़ी बातें हो रही थी हमारी। और फिर भाभी की मम्मी आती हैं, वो बातें कर रही होती है हम लोग से। वैसे हम लोग खाना वाना बहुत पहले खा आ चुके थे। फिर मम्मी हमसे पूछती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, नाश्ता वगैरह का। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। फिर भैया को वहाँ पे एक रैकेट मिलता है मच्छर मारने वाला, उससे उनको करंट लग गया था। वो बस बिस्तर पे रखा हुआ था, उन्हें बस टच किया तो उनको करंट लग गया था। वो टच करके देख रहे थे उसे कि यार इसमें करंट आ कहाँ से रहा है, ऑन भी नहीं है फिर भी इसमें करंट आ रहा है। वो फिर उसे टच कर रहे थे, इसमें करंट कहाँ से आ रहा है। फिर भाभी की मम्मी आती हैं, वो उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह देती हैं और उन्हें रिंग देती हैं, और उसमें छोटा सा एप्पल बना होता है। तो हम उनसे बोलते हैं भैया अपनी रिंग दिखाओ ना। तो वो अपनी रिंग दिखाते हैं हमें, उसमें छोटा सा एप्पल बना होता है। तो हम उनसे मजाक कर रहे होते हैं कि अरे सबको आईफोन एप्पल मिलता है, आपको रिंग एप्पल मिला है। तो ये सब बातें हो रही होती हैं, हम लोग मजाक कर रहे होते हैं। फिर अरुण को भी रैकेट से एक बार करंट लग चुका होता है, वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। फिर यही सब हो रहा था और बार बार भैया टच करके उससे बोले थे एक बार और टच करो ना, देखो तुम्हें भी करंट फिर से लगेगा, आ कहाँ से रहा है करंट इसमें। फिर मुझे टच कराते हैं लोग कि देखो तुम्हें भी करंट लगेगा क्या, तुम्हें ही लग रहा है, मतलब हमें ही लग रहा है, फिर तुम्हें भी लग रहा है। तो बस मैं बची थी, इन दोनों लोगों को करंट लग चुका था, बस मैं ही बची थी। ये सब बातें हो रही थी, हम लोग बहुत फुली चार्ज हो गए थे ये दोनों के दोनों। फिर भैया को उनकी सासू माँ गिफ्ट देती हैं, ये गिफ्ट उनकी भाभी की तरफ से होता है शायद। और हम भाभी का वेट कर रहे होते, वो रेडी होके कब आएंगे। और भाभी रेडी होके आई तो बहुत प्यारी लग रही थी, रेड साड़ी पहनी थी उन्होंने, काफ़ी क्यूट लग रही थी। और भाभी की दीदी आई थी, जीजा जी आए थे भाभी से मिलने के लिए। ये भाभी के जीजा जी हैं और मम्मी और भाभी खड़ी थी, पीछे दीदी खड़ी थी उनकी। तो भैया बोलते हैं कि एक एक फ़ोटो हो जाए सबकी। तो हम लोग उन लोग की फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं और छोटी सी वीडियो बनाते हैं। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं तो देखते हैं कि मौसम बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है, ऐसा लगता है कि बारिश होगी, क्योंकि इनकी शादी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बस बारात के टाइम पे बारिश रुक गई थी, वरना बारिश तो सुबह शाम 4 दिन से स्टार्ट ही था। तो हम सोच रहे थे कहीं बारिश फिर से ना हो जाए, हम लोग डर रहे थे बारिश ना हो, पर बारिश नहीं हुई थी। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धूप था और शाम के टाइम काफ़ी ठंडा हो गया था। तो यही सब बातें हो रही थी और पीछे मैं, भैया, भाभी बैठे थे और आगे पापा बुलेरो चला रहे थे, अरुण बैठा था। और फिर हम मम्मी को कॉल करते हैं, मम्मी हम लोग आ गए हैं, आप बाहर निकलो। फिर मम्मी कहती है अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, तुम लोग रुको थोड़ा सा। फिर हम घर पर पहुँचते हैं तो मम्मी आती हैं। फिर मम्मी रुकने को बोलती हैं लोगों को, रुको नज़र उतारना है। तो नज़र उतार रही होती है मम्मी, ऐसे कहते हैं कि दुल्हन और दूल्हे का मतलब नज़र उतारते हैं, तो नज़र उतार रही होती हैं। फिर भैया भाभी अंदर आते हैं और हमारी छोटी सी चित्तू इनका स्वागत करती है, बहुत खुश लगती है वो, कोई भी आता है तो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।